हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं ये ब्यूटीफुल स्लीव डिज़ाइन बताने जा रही हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले मैंने एक पट्टी ली है। इसकी चौड़ाई मैंने 3 इंच रखी है, 3.5 इंचेस रखी है। और इसकी चौड़ाई आप अपने हिसाब से रख सकते हैं, कम या ज़्यादा कर सकते हैं। इसकी लेंथ मैंने ये देखिए 31 इंचेस रखी है। आपको प्लीट्स और जो चुन्नटें हैं और ज़्यादा चाहिए तो और लंबा रख सकते हैं आप। तो ये देखिए, इस पट्टी को मैंने दोनों तरफ से फोल्ड कर लिया है, इसके एजेस को। और अब मैं एक साइड से 1 इंच से 1/8 कम मैं मार्क कर रही हूँ। तो इसके एक पूरे एज पे ऊपर से नीचे की तरफ मैं मार्क कर लूँगी। आप 1 इंच पे भी मार्क कर सकते हैं, 1/2 इंच पे भी कर सकते हैं, अकॉर्डिंग टू योर विशेस। तो मैं इस तरीके से मार्क कर लूँगी और मार्क करने के बाद इन सारे पॉइंट्स को मिला लूँगी। बेसिकली मुझे एक स्ट्रेट लाइन चाहिए, तो इसको स्केल से मिला लेंगे और एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर लेंगे। ये देखिए, लाइन ड्रॉ कर लिया मैंने। और अब मैं ये इलास्टिक ले रही। इलास्टिक की जो लंबाई है वो मैंने अपने आर्म की गोलाई के बराबर रखी है। तो ये देखिए, आर्म की गोलाई से 1/2 इंच एक्स्ट्रा रख सकते हैं। तो इस तरीके से ये मैंने 1/8 जो चौड़ी इलास्टिक आती है वही इलास्टिक यूज़ कर रही हूँ मैं। और ये बहुत ही सॉफ्ट होती है, बिल्कुल भी स्किन को इरिटेट नहीं करती है। तो इसी टाइप की इलास्टिक आप लें। और अब जो लाइन हमने ड्रॉ की है उस लाइन के ऊपर इस इलास्टिक को खींचते हुए अटैच कर लेना है। तो इस तरीके से हमारे जो प्लीट्स है वो खुद ही क्रिएट हो जाएंगी। आप सिंपली स्टिच करके और उसके बाद धागे को खींचकर भी प्लीट्स बना सकते हैं, पर उसमें इवनली स्प्रेड नहीं हो पाती है प्लीट्स। तो मैंने ये फॉर्मूला निकाला है किस तरीके से इवनली स्प्रेड प्लीट्स हम बना सकते हैं, चुन्नटें बना सकते हैं। तो इस तरीके से इलास्टिक अटैच करके आप चुन्नटें बना लें। तो ये देखिए, मैंने रेडी कर ली है। इसी तरीके से दूसरे साइड की भी रेडी कर लूँगी। ये देखिए, और अब जो हमारा स्लीव है, ये देखिए, स्लीव मैंने 12 इंचेस रखी है और 3 इंच की मेरी वो जो पट्टी है वो हो जाएगी। तो टोटल 15 इंचेस की स्लीव हो जाएगी मेरी। तो स्लीव का जो एक साइड है, जो बॉटम है, उसको सीधी तरफ इस तरीके से फोल्ड कर लेंगे। पहले तो फोल्ड कर लेती हूँ। तो स्लीव्स फोल्ड कर लिए मैंने। और अब सीधी साइड से हम जो हमारा डिज़ाइन रेडी किया है उसको अटैच करेंगे। तो जो हमारा इलास्टिक है उसी को बेस बनाते हुए पहले तो दोनों किनारों को, स्लीव के दोनों किनारों से पिनअप कर लेंगे। आप इसके ऊपर हेमिंग भी कर सकते हैं। तो जो इलास्टिक है वो इसको इस तरीके से एज के पास रखना है और इसके ऊपर सीधे हेमिंग कर दे और उसके बाद सिलाई लगा सकते हैं, ईजी होगा वो। मैंने पिनअप करके सिलाई लगाई है। तो पहले मैं दोनों एजेस को पिनअप कर लूँगी, ऊपर से और नीचे से। उसके बाद जो भी इलास्टिक, ये देखिए, पहले पिनअप कर लेते हैं दोनों तरफ। उसके बाद इलास्टिक को खींचते हुए सेंटर को भी पिनअप कर लेंगे इस तरीके से। ये देखिए, इस तरीके से खींच के सेंटर को भी पिनअप कर लेंगे और उसके बाद खींचते हुए जो इलास्टिक है उसके ऊपर सिलाई लगेंगे। और ध्यान रखिए कि जो फैब्रिक जहाँ पे प्लीट हमने डाल रखी है इलास्टिक की वजह से, इलास्टिक से ऊपर नीचे की जो फैब्रिक है वो सिलाई के टाइम पे दब ना जाए। तो इस तरीके से खींचते हुए हम सिलाई लगा लेंगे स्लीव के ऊपर। और इलास्टिक को इस तरीके से एज पे रखना है बिल्कुल। और ऊपर की जो सिलाई हमारी दिख रही होगी इलास्टिक की, उसी के ऊपर
सिलाई लगा लेंगे। तो इस तरीके से खींचते हुए सिलाई लगा लेंगे सारी। तो ये देखिए, ये हमारी रेडी हो गई स्लीव, और इसी तरीके से दूसरी भी रेडी कर लेंगे। पीछे से बिल्कुल फिनिशिंग है, क्योंकि हमने फोल्ड कर लिया ऑलरेडी स्लीव के बॉटम को। तो ये देखिए, इसको भी इसी तरीके से रेडी कर लेंगे। तो दूसरे स्लीव को भी मैं इसी तरीके से स्टिच कर लिया। कैमरे का एंगल मैंने चेंज कर दिया है, क्योंकि लाइटिंग प्रॉब्लम हो रही थी। तो इस तरीके से पहले इसके ऊपर सिलाई लगा लेंगे, और ये स्लीव अटैच होने के बाद, रेडी होने के बाद, हम इसकी साइड स्टिचिंग कर देंगे। तो हमारा स्लीव रेडी हो जाएगा। इस तरीके से आप अपने ब्लाउज़ पे भी डाल सकते हैं। ये डिज़ाइन सूट पे तो अच्छी लगती है, ब्लाउज़ पे भी अच्छी लगती है, और कोई भी कुर्ती अगर आप बना रहे तो उस पर भी अच्छी लगेगी। तो ट्राई ज़रूर करें, और कमेंट में मुझे बताएं आपको कैसा लगा डिज़ाइन। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय बाय एंड कीप वॉचिंग टिल एंड।